बाहिर पाणे ही जहां, तहेव अभ्यंतरे ही पाणे ही। पाणंति जेहि जीवा, पाणाते होंति निर्दिष्ठा। पंचवींद्रिय पाणा, मणवचिकाये सुतिन्नि बलपाणा। आना पाण पाणा, उगपाणेन होंति दस पाणा। ये मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए कि कौन कौन से ग्रंथ हमारे प्राकृत में लिखे गए हैं, कौन कौन से ग्रंथ प्राकृत में होने पर भी पद्य में लिखे गए हैं, कौन कौन से ग्रंथ की टोन कैसी होती है। थोड़ा सा ना अपने को वो पता पड़ना चाहिए, इसलिए मैंने ये पढ़ा है आपके सामने। कोई बता सकता है मुझे ये कहाँ के किस ग्रंथ का होना चाहिए? ये द्रव्य संग्रह का है। जीवकांड या हाँ। द्रव्य संग्रह का लग रहा है भैया जी। द्रव्य संग्रह का द्रव्य नहीं है। संग्रह। द्रव्य स... आज की क्लास में जो आने वाला है प्राण, उसके बारे में है कुछ? नहीं वो तो जीवकांड ठीक का है, होगा। सही कह रहे हैं चेतन जी आप। ये कहाँ का है ये पूछ रहा हूँ मैं। जीवकांड का होगा। गोमट सार का, गोमट सार का है गोमट सार का है भैया जी। हाँ क्या बात है, क्या बात है। ये गोमटसार जीव कांड का गाथा क्रमांक 129 और 130 है। आज हम प्राण का विषय पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हमने इसी से उसका मंगलाचरण किया है। यहाँ देखिए क्या कहा है, पहले जो श्लोक है उसमें कहा है कि बहिरंग प्राण की तरह अभ्यंतर प्राण से भी जीव जीता है। मतलब उन्होंने एक तरीके की परिभाषा बताई है कि प्राण सिर्फ बाहर के प्राण नहीं होते हैं, जैसे ये शरीर कट जाए और इसमें से खून बहने लगे और हम मर जाएंगे, तो सिर्फ यही प्राण नहीं है शरीर, अंतरंग भी प्राण होता है और उससे भी जीव वैसा ही जीता है जैसा कि बाहर के प्राणों से जीता है। फिर दूसरा कहते हैं ये 5 प्रकार की इंद्रियां, 3 प्रकार का बल, एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास, इसको हम 10 प्राण ऐसे इनके नाम हैं। आएगी धीरे धीरे करके और बात आएगी और अपन इसको आगे देखेंगे। अभी सिर्फ गाथा का अर्थ बताने की दृष्टि से मैंने आपको ये पूरा विषय बताया। चलो प्राण क्या होते हैं थोड़ा सा पहले इस पर विचार करते हैं और फिर हम सीधे अपनी पीपीटी पर चलेंगे। तो प्राण मतलब मम्मी आप मेरी बहुत प्राण खाती हो, तुम प्राण प्यारी हो, ऐसा कहते हैं क्या? इसको प्राण कहते हैं। अच्छा हाँ, उम्र आयु, क्या इसको प्राण कहते हैं? अच्छा प्राण इसको कहते होंगे, हाँ प्रेमिका में मेरे प्राण बसते हैं, क्या इसको प्राण कहते हैं? या हाँ, प्राण पखेरु का उड़ जाना, बहुत अच्छी कविता है, मैं भूल गया किसकी है ये, लेकिन एक बहुत अच्छी कविता है, शायद चेतन जी को याद है तो बता देंगे। प्राण पखेरुओं का उड़ जाना, तो जैसे जैसे एक पंछी होता है और वो डाल पर कुछ दिनों तक टिकता है और उसके बाद में वो उड़ जाता है, ऐसे ही प्राण थोड़े समय तक हमें मिलते हैं और उसके बाद में वो प्राण पखेरु मतलब पंछी उड़ जाता है। तो प्राण को मतलब समझ लीजिए दुनिया में बहुत सारे अलग अलग रूपों से प्रस्तुत किया गया है। अब हम सीधे चलते हैं हमारे यहाँ पर जैनों में किस प्रकार से प्राण को प्रस्तुत किया गया है, इस विषय को कैसे देखा जाता है, उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। चलिए, प्राण इस विषय पर हमारी बात चल रही है। सबसे पहले देखिए प्राण का स्वरूप क्या है। तो मैं आपके सामने 6 अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत करने वाला हूं कि प्राण किसे किसे कहा जाता है। फिर उसके माध्यम से हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि असली में प्राण किसे कहना चाहिए, किसे नहीं कहना चाहिए, कौन सी परिभाषा से हमें क्या समझ में आएगा, वो सब अपन इसके बाद में देखेंगे। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों का इंटरनेट बचा होगा तो आप लोग अपना वीडियो भी चालू कर लेंगे, तो अपन आराम से एक दूसरे को देखते हुए, आपकी शक्ल देख लेता हूँ तो मुझे तसल्ली होती है कि हाँ मुझे पढ़ाना आता है, वरना ऐसा लगता है पता नहीं कौन जबरदस्ती शाम के टाइम मस्त 8:30 बजे का समय है, थोड़ा सा घूमो फिरो, फिल्मी गाने पुराने गाने सुनो और आराम से लेटे रहो, क्या जबरदस्ती का काम चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहला है प्राण किसे कहते हैं, जिसके द्वारा जीव जीता है उसे प्राण कहते हैं। ये परिभाषा कहाँ लिखी है, जो बताएगा उसे आज के बाद से मैं हर क्लास में थोड़े थोड़े पैसे बांटने वाला हूं। नहीं सच में, तो ये परिभाषा कहाँ लिखी हुई है
यदि जिस भी व्यक्ति ने उसका सही उत्तर दिया उसे मेरी तरफ से आज 50 रुपए मिले जाएंगे उसके अकाउंट में। उसको अपना सिर्फ द्रव्य संग्रह में भैया, द्रव्य संग्रह में एक ही बार ऑप्शन मिलेगा आपको, आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हो। सब अपने अपनी तरफ से बोल दो भैया, मैं बाद में प्रवेशिका। मुझे लगता है शांतिपद प्रवेशिका, जैन सिद्धांत प्रवेशिका। क्या आपको पता, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। किस बात की खुशी हो रही है कि अभी तक मेरे 50 रुपए खाली नहीं हुए मेरी जेब से। इसका सही जवाब है धवला की पुस्तक नंबर 9। उसमें उन्होंने प्राण के स्वरूप को बताते हुए ये परिभाषा दी है। आप चाहें तो जैन सिद्धांत कोश में से भी उसको चेक कर सकते हैं। तो जिसके द्वारा जीव जीता है उसे प्राण कहते हैं, ये पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा देखिए, जो कि यही अभी अभी जो अपन ने गोमट सार पढ़ा था उसकी 129वें नंबर की गाथा है। उसमें उन्होंने कहा, जिनके संयोग से जीव जीवन अवस्था और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होते हैं उसको प्राण कहते हैं। तो जिनके कारण से हमारा जीवन है और जिनके वियोग से हमारा मरण होता है उसको भी हम प्राण कहते हैं। ठीक है ना। तो जैसे शरीर, तो शरीर मिला है तो जीवन है, शरीर चला जाएगा तो मरण है, ये एक प्रकार की परिभाषा हुई। आयु कर्म, फिर देखिए जैसे शक्ति, जब तक शक्ति है तब तक हम जी रहे हैं, जब तक विल पावर है तब तक हम जी रहे हैं। जैसे ही विल पावर खत्म हम सरेंडर हो जाते हैं। आपने बहुत केसेस सुने होंगे, बड़े से बड़ा लकवा हो गया है आदमी को और लेकिन फिर भी वो जिंदा है। और एक आदमी को समझ लो एक चोट हुई थी मुंदी सर में और 4 दिन बाद वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे ऐसे रूप हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। चित्त सामान्य रूप अन्वय वाले हैं, मतलब जो चित्त सामान्य रूप अन्वय वाला होता है उसे प्राण कहते हैं। अब क्या होता है भैया चित्त सामान्य रूप और अन्वय किसे कहते हैं? तो चित्त सामान्य का मतलब होता है ज्ञान दर्शन स्वभावी। तो चित्त मतलब चैतन्य, और चैतन्य के दो भेद, एक ज्ञान चेतना और एक दर्शन चेतना। यदि आप में से किसी ने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी हो तो उसमें ये चेतना का विषय उठा करके उन्होंने इसका ऐसा जवाब दिया है। और अन्वय शब्द का क्या मतलब होता है? अन्वय का मतलब होता है जोड़, अन्वय का मतलब होता है कनेक्शन। तो जो जोड़े रखता है आपको, तो आत्मा को जो जोड़े रखता है, मतलब आत्मा के अस्तित्व को जो बनाए रखता है, ऐसे आत्मा के गुण उसके चैतन्य सामान्य होने से उसके प्राण हैं। तो वास्तव में जो हमारी जीवत्व शक्ति है, चिति शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, आत्मा में ऐसी 47 शक्तियां मानी जाती हैं। तो वो 47 शक्तियां तो क्या अनंत शक्तियों का भंडार है आत्मा। तो वो है आत्मा का वास्तविक प्राण, ऐसा कह रहे हैं। तो आत्मा के गुण, आत्मा की पर्यायें, वो उसका प्राण है। आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है उसको प्राण कहते हैं। अच्छा, ये परिभाषा कहाँ से आई है? इसके लिए भी आपको वही स्कीम है, 50 रुपए वाली स्कीम है। ये दो परिभाषाएं हैं, चित्त सामान्य स्वरूप अन्वय वाले हैं और पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले हैं। ये दो परिभाषाएं किस ग्रंथ में से ली है? समय सार चलने दीजिए, और भी लोगों को अपने अपने बिडिंग देने दो। और कोई भैया, रश्मि जी बताओ, गैस करना है, क्या बात है? द्रव्य संग्रह में ही पड़ा है भैया जी प्राण, बस। और बढ़िया, आगे बढ़िए, और बढ़िया आगे। और प्रवचन सार। हाँ चलो, और ले लो, और ले लो। भैया चलो मैं बताता हूँ। वीतराग विज्ञान और इसमें भी था ना तब? नहीं, वीतराग विज्ञान में ये पार्ट ही नहीं है। हाँ मिताली जी कुछ कह रही हैं? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे ट्राइज हैं। लेकिन फिर से मेरे 50 रुपए बच गए। पंचास्तिकाय की गाथा नंबर 30 की तात्पर्य वृत्ति टीका में दिया हुआ डिस्टर्बेंस हो रहा है भैया जी। हाँ वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने सबको कह दिया था ना उत्तर देने के लिए। चलो अब नहीं होगा आई गेस। तो ये दो परिभाषाएं, चित्त सामान्य स्वरूप अन्वय वाले हैं और पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले हैं। तो पुद्गल सामान्य रूप अन्वय का मतलब शरीर पुद्गल कर्म है, आयु कर्म पुद्गल कर्म है,
श्वासोच्छ्वास पुद्गल कर्म है। फिर समझ लीजिए बल, तो मन बल ये भी पुद्गल कर्म है, वचन बल ये भी पुद्गल कर्म है, और काय बल ये भी पुद्गल कर्म है, तो इसको भी प्राण कहते हैं। तो इस दृष्टि से ये दोनों ही परिभाषाएं वहां पर एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सुंदर भाषा में उन्होंने वहां प्रस्तुत की है। चलिए, मैं जानबूझ करके ऐसे ग्रंथों का नाम आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये अंदाजा हो कि सिर्फ ये जो ग्रंथ हैं ये अध्यात्म के ही ग्रंथ नहीं। जैसे धवला है, धवला मात्र आगम का ग्रंथ नहीं है, ऐसे ही ये जो अपना पंचास्तिकाय है वो मात्र अध्यात्म का ग्रंथ नहीं है। तो इस तरीके से आपको वो थोड़ा थोड़ा जानकारी हो, इसलिए कहा। हाँ ममता जी बोलिए। ये वापिस से एक बार समझा दीजिए हाँ भैया, बोलता ये हूँ। तीसरा नंबर वाला समझा दीजिए, चित्त 3 और 4 दोनों भैया। हाँ 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 करता हूँ। और ये भी पुद्गल किससे जोड़ता है, वो भी मीन्स फोर्थ पॉइंट जो है। बताता हूँ। देखो, चित सामान्य रूप अन्वय वाले हैं। यहाँ प्राण को चित सामान्य रूप वाला कहा है। इसका मतलब यदि दुनिया के कितने भी प्राण हो, मम्मी प्राण है, पापा प्राण है, शरीर प्राण है, शक्ति प्राण है, आयु प्राण है, कोई भी प्राण है, लेकिन इन सब के अंदर कौन सा प्राण है? इन सब के अंदर आत्मा स्वयं में जी रहा है। तो आत्मा अपनी स्वयं की शक्ति से जो जी रहा है उसको कहते हैं चित्त सामान्य रूप प्राण। क्या क्या है आत्मा को बनाए रखने वाली चीजें? अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरु लघुत्व, प्रदेशत्व आदि अनंत सामान्य गुण। ज्ञान, दर्शन, जीवत्व, चिति, दृषि, सुख, वीर्य, ये सब जो है आत्मा के विशेष गुण। ये ऐसी चीजें हैं जो आत्मा का कभी साथ छोड़कर नहीं जाती है, इसलिए इनको कहते हैं चित्त सामान्य के गुण। चित्त का मतलब होता है चैतन्य, और चैतन्य का मतलब होता है ज्ञान, दर्शन। तो ज्ञान दर्शन मतलब आत्मा के ऐसे गुण जो हमेशा उसके साथ बने रहते हैं। तो हमेशा साथ बने रहना, इसे कहते हैं अन्वय। और कौन चीज साथ में रह रही है? तो चित्त सामान्य, अर्थात गुण है उसके जो वो सदैव उसके साथ में रहते हैं, उसकी जो शुद्ध पर्यायें हैं वो हमेशा उसके साथ रहती हैं। इस प्रकार की बात कह रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले हैं। तो पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले हैं का मतलब ये हुआ, आत्मा में दो शरीर ऐसे होते हैं जो संसार अवस्था में उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। एक है कार्मण शरीर और दूसरा है तेजस शरीर। कार्मण शरीर किससे बना है? कार्मण वर्गणा से बना है। कार्मण वर्गणा किससे बनी है? तो ये पुद्गल की 23 वर्गणाओं में से एक है। इससे सिद्ध हुआ कि ये पुद्गल सामान्य रूप है। ऐसा ही तेजस वर्गणा के साथ भी करना चाहिए। तेजस वर्गणा भी 23 प्रकार की वर्गणाओं में से एक वर्गणा है। किसकी 23 प्रकार की वर्गणा? तो पुद्गल की। तो इस प्रकार से वो जो वर्गणा है वो सदैव जीव के साथ बनी रहती है संसार अवस्था में, इसलिए उसको भी उपचार से प्राण कहा जाता है। ठीक, चले ममता जी आगे। हाँ ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कहते हैं आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चैतन्य रूप भाव प्राण है। ये परिभाषा कहाँ लिखी हुई है? अभी तक आपने जितने ग्रंथों के नाम लिए हैं, इस ग्रंथ का नाम नहीं आया है। बता सकता है मुझे कोई? ये कहाँ से हो सकती है? नहीं, एक बार आया है, एक बार किसी ने उसका नाम लिया। तत्वार्थ सूत्र की टीका है हमारी सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि की टीका में उन्होंने जो चैतन्य प्राण है उसका स्वरूप बताने के लिए उपयोगो लक्षणम की टीका में इस बात को उन्होंने प्रस्तुत किया है। चलिए, तो आत्मा के ज्ञान दर्शन रूप जो चैतन्य होते हैं, चैतन्य भाव होते हैं, उनको भाव प्राण कहा जाता है। तो इस प्रकार से भाव प्राण की बात हुई। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अंतिम परिभाषा, बिल्कुल गर्मा गर्म परिभाषा है ये। कई लोगों ने इस प्राण को पढ़ाया होगा, लेकिन ये परिभाषा आपके सामने शायद नहीं आई होगी। आपने यदि गोमट सार का शिविर भी किया होगा तो भी शायद है कि आपने ये परिभाषा देखी हो। ये परिभाषा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भाव प्राण कहते हैं। इस ग्रंथ का नाम आप में से किसी ने बता दिया तो मैं 500 रुपए का इनाम दूंगा।
मतलब इसका नाम भी शायद ही आपने सुना होगा, इसीलिए कह रहा हूं। मैं माफी चाहता हूं यदि किसी को बुरा लग रहा हो, मैं पैसे से बार बार बात कर रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ प्रेरणा का एक उपाय है और कुछ नहीं है। मेरे कहने का इतना मतलब है, इस ग्रंथ का नाम है स्यादवाद मंजरी। ये ग्रंथ का नाम है स्यादवाद मंजरी। वहां उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भाव प्राण कहा है। वहां क्यों कहा इसको भाव प्राण? क्योंकि वास्तव में जीव के जो शुद्ध स्वभाव है, वो शुद्ध स्वभाव रूप जो पर्याय है, वही उसका भाव प्राण है। बाकी तो हम कहते हैं ना, भाव मरण नित करते करते कैसे कहूं कुशलता है, ऐसा कहते हैं ना अपन पूजा की लाइनों में, भाव मरण नित करते करते कैसे कहूं कुशलता है। तो बाकी तो हम सच में सिर्फ मर रहे हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण तो हम मर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। वास्तव में जी कौन रहे हैं? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिनके पास है वही जी रहे हैं। ऐसा ही द्रव्य संग्रह की जो वो है, पहले अध्याय के बाद की जो टीका है, उसमें भी उन्होंने लिखा कि वास्तव में सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला ही जीव है, और जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में जी रहा है वो अजीव है। क्यों? क्योंकि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में जो स्थित होता है उसे पर समय कहते हैं, और पुद्गल कर्म क्या है? तो वो अजीव है। और जो जीव के साथ जीता है वो ऐसा सम्यक दृष्टि जीव ही वास्तव में जीव है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रस्तुतिकरण आप पढ़ोगे, आपको मिल जाएगी बात। देखिए, मैं बहुत सारे स्तरों पर आपसे बात कर रहा हूं, मैं आशा करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। यदि कहीं भी आप अटको तो अपन दोबारा चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो मैं सिर्फ उल्लेख कर रहा हूं, विस्तार नहीं कर सकता। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, अब प्राण के भेद कौन कौन से हैं? तो ये पीछे जो परिभाषाएं पढ़ी थी अपन ने, उन्हीं के आधार पर ये अपन ने भेद बनाए हैं। प्राण के दो प्रकार के भेद हैं, पंचास्तिकाय में भी ये भेद आपको मिल जाएंगे। निश्चय और व्यवहार प्राण, निश्चय प्राण और व्यवहार प्राण। व्यवहार प्राण के दो भेद हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। ठीक है, अब जरा देखिए, निश्चय प्राण किसे कहते हैं, व्यवहार प्राण किसे कहते हैं, और द्रव्य भाव प्राण किसे कहते हैं। पहले मैं पूछ लेता हूं आपसे, चलो मुझे पिछली परिभाषाओं में से आप बताइए, इनमें से कौन सी वाली परिभाषा निश्चय प्राण का स्वरूप बता रही है? चेतन जी। तीसरी और छठी। थर्ड। तीसरी और छठी। छठी। तीसरी और छठी। तीसरी आएगी तो पांचवी भी आएगी भाई साहब। जी हाँ, तो तीसरी, पांचवी और छठी ये निश्चय प्राण का स्वरूप है। और यदि आपको किसी हिंट में देखना हो तो पहली में भी वो बात आ सकती है, जिनके द्वारा जीव जीता है। तो जीव अपने गुणों के द्वारा जीता है, तो उसमें भी आप गर्भित मान सकते हो। तो ऐसे पहली, तीसरी, चौथी, सॉरी पहली, तीसरी, पांचवी और छठवीं, इन सब के माध्यम से निश्चय जीव की परिभाषा बताई है। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई है, मैं पहले ये पूछ लूं। वो है क्या, विशुद्धि जी है क्या कक्षा में? विशुद्धि जी नहीं है। अच्छा, ओके ओके, चलिए। सोनल जी, सोनल जी, सोनिया जी, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ क्या कि निश्चय प्राण किसे कहते हैं? बोलिए। निश्चय प्राण पता चला, पर है ना उसमें से आपने पहला, तीसरा और पांचवा ही बोला है ना? हाँ, छठा भी बोला है। छठा भी उसमें हम मानेंगे, उसमें भी छठा भी मान लेंगे हम। सर भैया जी प्लीज सिक्स्थ एक बता दीजिए ना, क्या था? सिक्स्थ मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जीव के स्वभाव है, स्वाभाविक शुद्ध पर्याय है, इसीलिए उसके कारण जीना। तो सिद्ध भगवान में भी क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, उनके पास क्षायिक ज्ञान होता है, और उनके पास में क्षायिक चारित्र, ऐसा कह सकते हैं, उनके पास में होता है। तो इस प्रकार से भी अपन उसको गर्भित कर रहे हैं, उतनी बात है। चलिए, तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। अब देखिए, व्यवहार प्राण की परिभाषाएं आपको बतानी है।
यहाँ परिभाषाओं में से बताइए, द्रव्य प्राण और भाव प्राण की अपेक्षा से भाव प्राण, सॉरी द्रव्य प्राण, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, व्यवहार प्राण की परिभाषा बतानी है आपको। व्यवहार प्राण की परिभाषा कौन कौन सी है? मधु जी हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए प्लीज। उद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले हैं एक तो चौथा, बहुत बढ़िया। और जिसके सहयोग से जीव जीवन अवस्था और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होते हैं। बहुत सुंदर। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये तीनों परिभाषाएं समझ लीजिए उनके द्वारा जीव जीता है, तो उनके द्वारा में फिर बताया नहीं किसके द्वारा, तो यदि उसको व्यवहार से ग्रहण करेंगे तो वो भी आ जाएगा। दूसरी परिभाषा तो सीधी सीधी शब्दों में संयोग और वियोग के नाम से बताई गई है। और चौथी परिभाषा जिसमें पुद्गल सामान्य की बात कही गई है, उस दृष्टि से आपने ये सारी परिभाषाओं में देखा, सबसे ज्यादा समझ लीजिए ऐसी परिभाषा जिसमें प्राण की सारी परिभाषाएं आ गई, ऐसी कौन सी परिभाषा है? 6 में ऐसी कौन सी परिभाषा है जिसमें व्यवहार और निश्चय दोनों ही गर्भित हो गए? पहली है भैया जी, पहली। बिल्कुल सही जवाब है, पहली ऐसी परिभाषा जिसमें निश्चय व्यवहार दोनों आ गए। और व्यवहार मात्र के लिए दूसरा और चौथा, और निश्चय मात्र के लिए तीसरा, पांचवा और छठवा। ऐसे ये सारी परिभाषाओं का अपन ने समन्वय भी देख लिया। तो आज के विषयों में 2 विषयों पर अपनी बात हो गई है। पहला ये प्राण किसे कहते हैं, और दूसरा प्राण के भेद किस प्रकार के होते हैं। अब प्राण के भेदों को थोड़ा विस्तार में समझने के लिए अपन आगे बढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद में हम जाएंगे, समन्वय को अपन ने देख लिया है, अब भेदों पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो निश्चय प्राण की परिभाषा देखो, आत्मा के ज्ञान दर्शन चैतन्य रूप जो प्राण होते हैं उसको जीव का निश्चय प्राण ऐसा कहा जाता है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब द्रव्य प्राण कितने होते हैं और उसे क्या कहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो द्रव्य प्राण का सीधा सीधा मतलब है जिन्हें आप कर्मों के माध्यम से जान सकते हो, उसको द्रव्य प्राण कहते हैं। ठीक है, कौन से कर्मों के माध्यम से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म की नो कर्म? बोलो भैया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म की नो कर्म? द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म और नो कर्म। क्यों नो कर्म नहीं हो सकते? द्रव्य और नो कर्म। इसका सिर्फ एक सही जवाब है, आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। द्रव्य कर्म, भाव कर्म की नो कर्म? नो कर्म। इसका सिर्फ एक सही जवाब है, द्रव्य कर्म। इसमें आपका नाम कर्म आता है, इसमें आपका जो आवरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आता है, और इसमें आपका अंतराय आता है इसके माध्यम से, और आयु कर्म। ऐसे ये 4-5 कर्मों का सीधा सीधा संबंध बैठता है। अपन करेंगे कल कर्म और प्राण की विस्तार में चर्चा करेंगे अपन कि किसमें कौन कौन से गर्भित होंगे। आज तो मात्र इतना समझने की बात थी। द्रव्य प्राण की बात हो रही है, तो ये द्रव्य कर्म सापेक्ष प्राणों की बात यहाँ पर चल रही है। अभी अपन ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जैसे खून के कारण आदमी जीता है, अपन ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हवा के कारण आदमी जीता है, अपन ऐसा बोल रहे हैं आयु के कारण जीव जीता है, श्वासोच्छ्वास के कारण जीव जीता है। दोनों में ऑब्जेक्टिव डिफरेंस बहुत बड़े बड़े हैं। और दूसरा, द्रव्य कर्म नो कर्म की चर्चा बहुत बड़ी है, और समझ लीजिए उसके लिए अलग से अपने को बहुत समय लगेगा चर्चा करने के लिए कि द्रव्य कर्म नो कर्म है क्या और उनका डिफरेंस कैसे बनाएंगे। जैसे शरीर है, अब शरीर द्रव्य कर्म है कि नो कर्म है? तो भैया शरीर द्रव्य कर्म भी है और नो कर्म भी है। कैसे? अब मैं इसका जवाब अभी नहीं दे सकता, पूरा 1 घंटे का लेक्चर चाहिए इसके लिए चर्चा करने को, और लंबा हो जाएगा, अपन अभी बात नहीं कर पाएंगे। चलो फिर भी, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, जब इनको हम अभेद दृष्टि से गिनते हैं तो इंद्रिय 1, बल 1, आयु 1 और श्वासोच्छ्वास 1, ऐसे प्राण, द्रव्य प्राण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक। दूसरा देखिए, ऐसे जब हम भेद करके दृष्टि से देखते हैं तो ये ही 4 10 बन जाते हैं। कैसे? इंद्रिय 5, बल 3, आयु 1 और श्वासोच्छ्वास 1। तो 5 3 8, 1 9 और 1
10, ऐसे टोटल 10 हो जाते हैं। ये अभेद और भेद दृष्टि को मैंने इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि इसका वर्णन गोमटसार में ही किया गया था, लेकिन कर्म कांड में किया था। कर्म कांड में उन्होंने ऐसा किया था ना, आपको याद होगा, तत्वार्थ सूत्र में नाम कर्म के भेद बताते हुए वहां 42 प्रकार के नाम कर्म बताए थे। कितने प्रकार के? 42 प्रकार के नाम कर्म बताए थे। और अपन लोगों ने वैसे क्या पढ़ा है कि नाम कर्म 93 प्रकार के होते हैं। तो भैया बताओ, अब नाम कर्म 42 प्रकार के होते हैं या 93 प्रकार के होते हैं? क्या जवाब है भैया इसका? दोनों। अरे तो 93 दोनों ही सही है। कैसे कैसे दोनों सही है? उनके सब टाइप्स जो भेद है अभेद की दृष्टि से। हाँ, ये हुई ना, ममता जी ने बिल्कुल सही बात बताई। अभेद की दृष्टि से 42 प्रकार के और भेद की दृष्टि से 93 प्रकार के। ऐसा ही यहाँ प्राण के बारे में समझना कि अभेद दृष्टि से 4 और भेद दृष्टि से 10 करेंगे अपन, और बात अभी इसकी होगी आगे। अब इंद्रिय शब्द का क्या मतलब होता है भैया? मुझे 5 प्रकार की इंद्रियों के नाम बताएगा विराज। विराज जल्दी से मुझे इंद्रियों के नाम बताओ प्लीज। स्पर्शेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय आणि कर्णेंद्रिय, रसनेंद्रिय। हाँ, वेरी गुड। देखो, इसको याद करने का एक और अच्छा तरीका है, बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए, ऐसे ऐसे, यहाँ चिन्ह से लेके ईयर तक ऐसे घुमा करके। चिन्ह स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, यही इसका क्रम भी है। और इसको क्रम से याद करने की बहुत जरूरत है, वरना आप आगम ग्रंथों को नहीं समझ पाएंगे, उनमें बहुत सारी चीजों के कारण गड़बड़ होगी। इसलिए एक जनरल नॉलेज के लिए याद कराता हूँ। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्म, ठड़ा ठड़ा ऐसे आप याद करने के लिए याद कर सकते हो। चलो, इंद्रिय हुआ। अब हाँ, उन्नति जी मुझे बताएंगी कि 3 प्रकार के बल कौन कौन से होते हैं। उन्नति दीदी हैं क्या? मन बल, वचन बल और काय बल। हाँ, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद उन्नति दीदी। मन, वचन, काय, इन 3 को मन, वचन, काय, बल इस नाम से कहा है। और आयु आपको पता है, आयु मतलब होती है उम्र। आयु मतलब उम्र ही तो होती है ना। जैसे बच्चा पैदा होता है और जब तक मरता है उसको आयु कहते हैं। अरे नहीं, आयु कर्म गर्भ से प्रारंभ होता है, जन्म से प्रारंभ नहीं होता है। तो गर्भ में जब से आया तब से लेकर जब तक उसका मरण होता है उसको आयु कहते हैं। तो अपनी जो डेली लाइफ में जिसको अपन उम्र कहते हैं, उसमें आपके 9 महीने जिसके गर्भ में हो, जिसके 8 हो, जिसके 8.5 हो, जिसके 7 हो, कभी कभी 6 वाले 6.5 वाले भी होते हैं। तो समझ लीजिए जिसका जैसा हो हिसाब भैया लगा लेना, लेकिन वो होती है आयु, वो एग्जैक्ट टाइम पीरियड आयु कहलाता है। ठीक है। और श्वासोच्छ्वास, ये बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है। क्या मतलब होता है भैया श्वासोच्छ्वास का? कौन बताएगा? आना जाना। हाँ चलो, चेतन जी बता रहे, बताइए चेतन जी। क्या? मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। सांस जो आती है, हवा मतलब ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, वही मैं आपसे यही कह रहा था, आप द्रव्य कर्म लगाओ, आपने लगा दिया नो कर्म। अच्छा, सॉरी। कोई बात नहीं, अरे क्या सॉरी वाली कोई बात नहीं। श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है ये जो नाड़ी की फड़कन होती है ना हमारी, ये नाड़ी की फड़कन से भी जो सूक्ष्म होता है उसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मतलब जैसे एक मुहूर्त होता है, एक मुहूर्त में 3773 बार श्वासोच्छ्वास होता है हमारा। एक समझ लीजिए अंतर, एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट में 3773 बार हमारा नाड़ी का फड़कन होता है। इसको श्वासोच्छ्वास का नाम दिया जाता है। तो समझ लीजिए वो है। और नाड़ी की फड़कन भी अभी जो अपनी होती है, अभी की नाड़ी की फड़कन मतलब 1 मिनट में कितनी होती है? 60 होती है। 1 मिनट में नॉर्मल आदमी की कितनी होती है? 70-80 के करीब होती है। 72। अच्छा 72 होती है। तो 72 को मल्टीप्लाई करो भैया 48 से, 48 से। तो 72 को 50 से कर लो, 2 फिर बाद में माइनस कर लेंगे। 3456। हाँ 3000
456। देखो ये भी कम आई, सॉरी 3000, ये कम आई है। अपना जो कैलकुलेशन था 3773 से ये कम आई है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि नाड़ी की फड़कन से भी सूक्ष्म होता है ये हमारा श्वासोच्छ्वास का सारा सिस्टम। तो उसके हिसाब से अपन श्वासोच्छ्वास कह रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा कहना हो तो आप नाड़ी की फड़कन से उसका प्रमाण बता सकते हो। इतनी बात मुझे आपको इस बारे में बतानी थी। भैया यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? आज अपन बहुत सारी बातें कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपको दोबारा एक बार देखना पड़े, तो आप देख लेना एक बार पुनः वीडियो। हाँ ममता जी बोलिए। भैया वो जब गति बंध में जो आयु गिनते थे वो भी उसके हिसाब से गिनाएगी? गति बंध में आयु, गति बंध में जो आपने आयु। हाँ देखिए, नहीं गति में और आयु में अंतर होता है। गति भी 4 ही होती है और आयु भी 4 ही होती है, लेकिन गति का जो सिस्टम है वो अलग किस्म का होता है और आयु का जो सिस्टम है वो अलग किस्म का होता है। गति का सिस्टम आपके आसपास के माहौल और परिस्थिति के हिसाब से होता है और आयु का सिस्टम होता है आपके एज के टाइम पीरियड के हिसाब से। तो जितना आपकी एज का टाइम पीरियड है उसको तो कहते हैं आयु, और जो आपके बाहर की सिचुएशन है, तो कभी कभी आपकी सिचुएशन मनुष्य जैसी होती है, कभी कभी आपकी सिचुएशन बड़े आराम वाली एसी वाली होती है, वो देव गति वाली सिचुएशन होती है। कभी कभी बिल्कुल ऐसे होती है कि पागलों की तरह काम किए जा रहे हैं, होश पता नहीं है, भागे जा रहे हैं जिंदगी में, ये थोड़ी तिरंचो वाली होती है। और कभी कभी ऐसी होती है बिल्कुल टीवी सीरियल की विलन की तरह, इसको भिड़ाएं, उसको भिड़ाएं, इसके बारे में उल्टा बात करें, बीजेपी ने कांग्रेसियों को कैसे परेशान किया, कांग्रेसियों ने बीजेपी की जान, ये थोड़ी नारकियों वाली जो आपकी सिचुएशन होती है, उसके कारण अपन उसको, मतलब मैं बहुत उपचार करके बताने की दृष्टि से कह रहा हूं। और गति आपकी एक आयु में बहुत सारी हो सकती है, मतलब बदलती रहती है। आप यदि मनुष्य आयु में हो तो आप तिर्यंच गति में भी हो सकते हो, आप मनुष्य गति में भी हो सकते हो, लेकिन आयु चेंज नहीं होगी। तो आयु और गति में भी एक बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये परिणामों के हिसाब से गिनाएगा भैया? हाँ, जो आपके परिणामों में हो रहा है उसी के आधार पर उसका निर्णय होगा। बिल्कुल सही बात है। और लास्ट के जिस लास्ट इसमें आयु हमने बंदी, अभी हमारा मरण आ गया, और उस टाइम वो गति अगर हम अच्छे भाव करेंगे तो गति बदल जाती है। ये फिर मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी ये जैसे ये विषय आते हैं ना, तो अपन बहुत सारे विषय खुल पड़ते हैं। मैं आपको मोटा मोटा जवाब दे रहा हूँ, सूक्ष्म में आपको जवाब नहीं दे सकता, वरना फिर और प्रश्न उसमें बन सकते हैं। तो उसका जवाब इतना सा है कि जो आपकी आयु का बंद होता है वो भी आपके परिणामों के एवरेज के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं होता है कि कभी आपने बहुत अच्छे भाव कर लिए हैं बस इसमें गति बंद हो जानी चाहिए, या कभी बहुत ज्यादा खराब भाव कर लिए हैं और गति बंद हो गई है। तो दोनों ही ठीक नहीं है। आप जीवन आदर्श ही जिए, यही सब कुछ सही है, क्योंकि वो एवरेज के परिणामों के एवरेज के आधार पर ही गति का बंद होता है। ना तो बहुत तीव्र के कारण गति का बंद होता है और ना ही बहुत मंद के कारण होता है। और ये लॉजिकल भी है। आपको यदि कभी आपका परिणाम अच्छा हो गया और गति बंद हो गई, तो फिर तो ऐसे तो अधिकतर जीवों के, सभी जीवों के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता ही है कि उनके परिणाम अच्छे हो जाते हैं। बहुत ज्यादा मंदिर में इतने भाव आए कि बिल्कुल कान का कुंडल निकाल दिया, गले की चेन उतार दी, ऐसे भी कभी कभी हो जाता है। लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पीठ पीछे किसी के पीछे षड्यंत्र रच रहे थे हम, तो अब मिलेगी नरक गति, ऐसा भी नहीं है। वो एक ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े एवरेज के हिसाब से होता है। अभी मैं टेक्निकल टर्म्स और यूज नहीं कर सकता हूँ। और किसी विषय में विस्तार से बात हो तो आपके पास मेरा नंबर है, अपन बाद में और बात कर सकते हैं। चलिए भैया मुझे और एक पूछना था, शायद वापस विषयांतर रहेगा। ये विग्रह गति के अंतिम समय से आयु शुरू हो जाता है? विग्रह गति के अंतिम समय से आयु नहीं, लेकिन उस समय से आपकी पर्याप्तियां चालू हो जाती है। तो फिर वो आयु में नहीं पकड़ा जाता? आयु में उसके आगे के समय से पकड़ना चाहिए। फिर भी मैं एक बार पहले समय से चालू हो जाती है ना आयु। मैं फिर भी चेक करके बताता हूँ, मैं और चेक करता हूँ, मैं आपको उसके बाद बताता हूँ।
चलिए, भाव प्राण मतलब होता है अभ्यंतर प्राण। तो अभ्यंतर प्राण का मतलब होता है आत्मा की जिस शक्ति के निमित्त से इंद्रिय आदि अपने कार्य में प्रवर्तन करते हैं। ये है गोमट सार की गाथा नंबर 131 का अनुवाद। आत्मा की जिस शक्ति के निमित्त से इंद्रिय आदि अपने कार्य में प्रवर्तन करते हैं उसको भाव प्राण कहते हैं। मतलब कि ऐसी स्पेशल योग्यता जो हमारी होती है, उस स्पेशल योग्यता के कारण ये जो बाहर के प्राण अपना काम कर पाते हैं उसको अभ्यंतर प्राण कहते हैं। तो जो अंदर में अपनी योग्यता डेवलप हुई है, जैसे इंद्रियां हैं। अब इंद्रिया किसका विषय है? तो इंद्रिय और मन ये मति ज्ञान का विषय है। तो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की जो शक्ति हमको पैदा हुई है, जैसे बल है तो मन भी मति ज्ञान के का विषय बनता है, तो वो भी मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से अवस्था है। वचन है तो वचन कैसे होते हैं? तो ये जो आवाज आपकी निकलती है, ये जो स्वर होता है हमारा, शरीर होता है, वो शरीर के उदय से वचन बल की शक्ति मिलती है। फिर जैसे देखिए और भी सभी का आप लगा लीजिए, तो ये सब कर्म के उदय जो हो रहे हैं और वो उदय जिस शक्ति के कारण से हो रहा है उसको हम भाव प्राण कहते हैं। तो वास्तव में दो ही भाव प्राण हैं, भावेंद्रियां और भाव बल। आयु और श्वासोच्छ्वास ये इनका तो आत्मा के भाव से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। आत्मा के पांचों भाव में से किसी से भी उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन भावेंद्रियों का रिलेशनशिप क्षयोपशम से है और भाव बल का रिलेशनशिप समझ लीजिए उदय से मान लेते हैं, या अपन वैसे भी मान सकते हैं, क्षयोपशम से मान सकते हैं। तो वो शक्ति विशेष को हम भाव प्राण कहते हैं। तो प्राण और कर्म का जो विषय है वो अपन कल देखेंगे। आज के लिए हमने इतनी बात पढ़ ली है। इस संबंध में यदि आपको कुछ पूछना हो और तो अपन उस पर बात कर सकते हैं। हाँ जी, पीछे मैं एक बार पूरा आपको टॉपिक दिखा देता हूँ। अपन ने जहां से स्टार्ट किया था, अपन ने यहीं से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने देखा जिनके द्वारा जीव जीता है उसे प्राण कहते हैं, धबला की ये परिभाषा थी। जिनके संयोग से जीव का जीवन अवस्था और वियोग से मरण अवस्था होती है उसे हमने प्राण कहते हैं। ये गोमट सार में से देखा था। चैतन्य सामान्य रूप और पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले होते हैं निश्चय व्यवहार से, ये पंचास्तिकाय में लिखा है। और फिर ये आत्मा के ज्ञान दर्शन चैतन्य भाव प्राण, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य भाव प्राण, प्राण के भेद निश्चय व्यवहार, व्यवहार के द्रव्य भाव। निश्चय की परिभाषा जो ज्ञान के आत्मा के गुण हैं उनके माध्यम से जब हम, और शुद्ध पर्याय हैं उनके माध्यम से जब हम आत्मा को बताते हैं, प्राण को बताते हैं, उसको हम निश्चय प्राण कहते हैं। व्यवहार प्राण के दो भेद हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण, जिसके हमने पूरा स्वरूप आज डिटेल में अपनी कक्षा में देखा हो। आशा करता हूँ आपको विषय समझ में आया होगा। कुछ और बात रह गई होगी तो आप आपस में भी चर्चा कर सकते हैं, और यदि आवश्यकता पड़े तो हम भी और इसके बारे में विशेष चर्चा कर सकते हैं। इतना कह करके आज की कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। भैया बोलिए बोलिए। हाँ, जो शरीर होते तेजस कर्मण आहारक वैक्रियक और आहारक वैक्रियक, तेजस कर्मण और औदारिक। तो इसमें पुद्गल के कितने होते हैं? सभी सभी पुद्गल के हैं। इनमें से तीन जो हैं, तीन है औदारक वर्गणा के तीन हैं, एक तेजस वर्गणा का है और एक आपका कार्बन वर्गणा, वही नाम है उसका, कार्बन वर्गणा वही। ठीक है कीर्ति जी? हाँ ठीक है भैया। हाँ जी जी। और कोई प्रश्न किसी को? नहीं, चलिए जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।